केसरिया पधारो गेस वर्ड में कहां आया हूं बता दूं आपको। वेलकम टू पधारो मारे देश। मैं हूं आपका होस्ट हामून रशीद। आज इस फ्रेश एपिसोड में हम चनारी आए हैं। ये है चनारी गेस्ट हाउस जहां मोहम्मद अली जिन्ना ने श्रीनगर जाते हुए कुछ देर के लिए स्टे किया था। जिस दरख्त के साथ मैं खड़ा हूं बताया जाता है इसकी उम्र है तकरीबन 300 साल। आपके लिए यहाँ पे बहुत कुछ है। चनार का एक घना जंगल है यहाँ पे, जिसकी वजह से इसको कहा जाता है चनारी। दरिया झेलम के किनारे पे आबाद है। ये एक बड़ा टाउन है। यहाँ पे गेस्ट हाउसेस भी हैं, रेस्ट हाउसेस भी हैं। यहाँ पे खाने पीने के भी इंतजामात हैं। जब आप मुजफ्फराबाद से निकलते हैं तो 49 किलोमीटर के बाद चकोठी की तरफ जाते हुए चनारी आ जाता है। यहाँ से आगे चकोठी 9 किलोमीटर का रास्ता है। आप यहाँ आते हैं, स्टे करते हैं तो आप यहाँ से निकल सकते हैं। बहुत कुछ देखने को है यहाँ पे। दरिया झेलम के किनारे बैठकर आप वहाँ पर फोटोग्राफी भी कर सकते हैं, आप खाना भी खा सकते हैं, मगर थोड़ा दूर बैठिएगा। और अगर आप आबशारों के शौकीन हैं तो यहाँ पे छोटी छोटी भी आबशारें हैं, मगर जो पाकिस्तान की एक बड़ी मशहूर आबशार है कश्मीर में, छम्ब आबशार, वो भी यहाँ पे है। और हम जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे, आपको साथ लेके चलेंगे और दिखाएंगे कि कितना खूबसूरत है कश्मीर। चलते हैं। लोकेशन है छम्ब वैली, सब वैली ऑफ जेहलम वैली। हम छम्ब आबशार की तरफ जा रहे हैं और ये नाला उसी तरफ से आ रहा है। ये वो किनारे हैं पानी के जहाँ बैठकर आप अपने आप को तरोताज़ा कर सकते हैं। कश्मीर तो भरा पड़ा हुआ ऐसे नज़ारों से, खूबसूरत दरिया, नाले, आबशारें, झरने। Wherever you go, you'll find amazing beauty. So it is an amazing place. चलेंगे आपके साथ, आपको छम्ब भी दिखाएंगे, मगर यहाँ थोड़ी देर मैं आराम करना चाहूँगा, तरोताज़ा होना चाहूँगा और इस पानी की आवाज़ से और इससे जो ठंडी ठंडी हवा आ रही है उससे लुत्फ़ अंदोज़ होना चाहूँगा। आई एम लविंग इट। पधारो मारे
पधारो मारे देश। Such an amazing feeling. गूंजती गरजती बरसती छम वाटरफॉल। चिनारी से हम निकले 15 किलोमीटर का फासला तय करके हम आए। रास्ते में रोड तो बहुत अच्छा है, मगर एक दो मकामात ऐसे हैं जहाँ पे भी काम हो रहा है। 4 व्हील ड्राइव्स के ज़रिए ही आप यहाँ पहुँच सकते हैं। काफ़ी सीढ़ियाँ नीचे उतरकर जब आप आते हैं तो आपके सामने जब मंजर खुलता है तो ये हैबतनाक वाटरफॉल आपके सामने बरस रही होती है, ऊपर से नीचे आ रही होती है। ये चैलेंज करती है एडवेंचर लवर्स को, आओ मेरे पास और मेरे पास बैठ के तुम अपनी आवाज़ में मोहब्बत का इजहार करो, किसी और से नहीं, मुझसे मोहब्बत का इजहार करो। आप देखें, जब इसे हैबतनाक कहता हूँ, इसका ग्रैंडर देखें, आप इसकी फोर्स देखें और पानी की खूबसूरती देखें कि लहरें, इसमें से पानी के जो लहरें हैं, जो बुखारात उठ के कैसे जा रहे हैं और क्या खूबसूरत अशकाल उसमें तश्कील पा रही हैं। अगर आप देखने वाली नज़र रखते हैं तो आप देखें। यकीन माने पानी की फुहार जो आ रही है मेरे वजूद पे, मेरे सर के बालों पे, मेरे हाथों पे, मुझे एक अजीब किस्म का सरूर महसूस हो रहा है। जैसे मैं कहता हूँ ना कि वजूद में नहीं, आपकी रूह तक सरचारी जाती है। आई एम लविंग इट। ओह, आपके लिए एक सरप्राइज है। मैं आपके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त सरप्राइज लाया हूँ। सरप्राइज है एक ठंडा ठार तरबूज जो मैं इस पानी में छोड़ के चला गया था। और इतनी मेहनत के बाद इतना हक तो बनता है ना कि इंसान यहाँ बैठे और तरबूज खाए। तो अल्लाह का नाम लेकर मैं इस तरबूज का करने लगा हूँ। वाह, इसे कहते हैं आपके अच्छे नसीब। ये मैंने तरबूज लिया और अब मैं चाहूँगा कि मैं अपनी मेहनत का फल इस खूबसूरत जगह पे जब खाऊं और एंजॉय करूं तो आप भी मेरे साथ शामिल हों। ये है तरबूज और ये मैं इसका लुत्फ़ उठाने लगा हूँ। छुरी कहाँ से मेरे पास आई ये नहीं बताऊँगा आपको। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।
एक बात आपको बताता चलूँ, जो भी आप खाएं पिएं, छिलके आप मत समझें ऑर्गेनिक के फेंक के चले जाएं, सब कुछ अपने साथ लेके जाएं। आप कई किलो उठाकर लाते हैं और चंद पाव भी आप उठा कर ले जा नहीं सकते। आई लव यू एंड वी ऑल लव पाकिस्तान एंड द मदर प्लैनेट अर्थ। लेट्स गो, लेट्स गो। पधारो मारे देश। पधारो मारे देश। रवायती खेती बाड़ी जिसके हम कभी अपने आप को अमीन समझते थे, मगर अब हमें बहुत दूर दराज इलाकों में सफ़र करना पड़ता है अपनी नौजवान नस्ल को बताने के लिए और अपने बुज़ुर्गों को वो नॉस्टैल्जिक फीलिंग देने के लिए कि कभी हम भी वो ज़मींदार थे, कभी हम भी वो किसान थे जो अपनी काश्त खुद किया करते थे। ऐसे सफ़र करते हुए हम छम गाँव में आए हैं, एक ट्रैक हमने किया और यहाँ पहुँचे हैं। छोटा सा एक खेत है, वहाँ पर बैल जोते हुए उन्होंने और वो खेती बाड़ी के लिए हल चला रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर बीज बोया जाएगा। मकई यहाँ पर उगाई जाती है, अप्रैल के वस्त में ये बीज बोते हैं और सितंबर तक ये फसल काट लेते हैं। उसके बाद कोहरा पड़ जाता है, बर्फ़ पड़ जाती है और यहाँ पे उसके बाद दोबारा फसल नहीं होती है। यहाँ के रहने वाले जो मकामी हैं वो बाहर के इलाकों में जाकर मेहनत मशक्क़त भी करते हैं, कुछ सरकारी नौकरियाँ भी उनको मिल जाती हैं। जो यहाँ रहते हैं वो एक मेहनत तलब उनकी ज़िंदगी है, मगर उस ज़िंदगी के साथ वो एक ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल जी रहे हैं। आज शहरों में रहने वाले हसरत करते हैं कि ये लाइफस्टाइल हमें भी नसीब हो। इसकी काफ़ी कीमत चुकानी पड़ती है उस मेहनत में, उस मशक्क़त में जो आपके सामने नज़र आ रही है। देखें आप भी, हम भी देख रहे हैं, ये वो चीज़ है जो हम बचपन में ख़ुद भी हल चलाया करते थे, मगर अब इसको तलाश करने के लिए हमें भी लंबे सफ़र काटने पड़ते हैं। छम गांव में आकर जो एक बात हमें बड़ी मज़ेदार लगी कि यहाँ पे हमें एक बुज़ुर्ग मिले और उन्होंने हमें खुशामदीद कहा और मैं उनके साथ गपशप लगा रहा था, तो क्यों ना आपको भी इस गपशप में शरीक किया जाए और एक सवाल मैं उनसे करूँगा ताकि आपको भी समझ में आए कि हम क्या आपस में बातचीत कर रहे थे। मौलवी मोहम्मद यासीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें यहाँ पर आकर वेलकम किया, अपना मेहमान बनाया है। यहाँ की ज़िंदगी के बारे में बताएँ, यहाँ की ज़िंदगी कैसी है, सर्दियाँ कैसे आप गुजारते हैं, गर्मियाँ कैसे, आपकी खुराक क्या है, अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ बताएं। सर, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि इस पहाड़ में अल्लाह ताला हमें रिज़्क़ देता है। और जब पहले था, ज़लज़ले से पहले इतना रिज़्क़ होता था कि हम अपनी मक्की फ़रोख्त करते थे, उससे कोई अपना ख़र्चा बना लेते थे। इस वक्त जो है अल्लाह का फजल है, फिर भी हम 8 महीने का 7 महीने का हमें पास अपना ये मक्की की रोटी होती है। उसके बाद हमें चावल जो है वो चिनारी से लाने पड़ते हैं, गंदम भी चिनारी से लानी पड़ती है। अभी तो इधर हमारे डीलर मुकर्रर है, वो आटा हमें यहाँ से मिल जाता है। पहले हम गंदम लाते थे, वो उठा कर चिनारी से वो ऊपर डना एक हमारी डो का, वहाँ तक हम ले जाते थे, उसको वहाँ खाते थे। उसके बाद जो हमारी सब्ज़ियाँ हैं, हमारे पास माल मवेशी काफ़ी होता है, तो उसका हम मक्खन भी बना लेते हैं, लस्सी भी बनाते हैं।
तो वो सब्ज़ी जो है सौंचल होती है, कन्नौर होता है, कुंजी होती है, तो फिर हम उसको क्या करते हैं, वो सब्ज़ी बनाते हैं, उसके साथ लस्सी के साथ चटनी बना लेते हैं। इस तरह हमारा वक्त गुजर जाता है। आपने फिर मुझे बिठा ही लिया। हाँ इंशाल्लाह आप बैठें, थोड़ा बहुत खाना खाएं जज़ाकल्लाह। जो आपके नसीब में है, जज़ाकल्लाह। देता है अल्लाह। जज़ाकल्लाह। 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 अच्छा ये चटनी यहाँ की अपनी? इसमें हाँ तो अपनी अपनी चटनी में तो काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं। जी, इसमें अखरोट भी है, मर्च भी है, थूम भी है, बबरी भी है, ये सारी चीज़ें हम डालते हैं, अपनी बनाते हैं। अच्छा। अच्छा तो ये मकई की रोटी? ये मक्की की आप इसका एक नवाला लगाएं ना। वाह, ये बड़ी पतली है ये रोटी। ये पत्ती पकाते हैं ना जी, हमारी औरतों को तरबियत होती है। अच्छा। आगे शहर की औरतें हैं तो इसको पका ही नहीं सकती। तो ये सफ़ेद मक्की है कि सफ़ेद मक्की है, ये आप खुद उगाते हैं? खुद ये इसी फसल से जिसकी अभी हम हाल चला रहे थे, अल्लाह इसी से देगा। वाह, तो मैं जी बिल्कुल चखता हूँ। जज़ाकल्लाह। ये दाल भी आपकी? मोट है। बढ़िया जी, बिस्मिल्लाह रहमान इसमें आप बस बस मैं भी एक ही नवाला लगाऊं। मैं आपकी मेहमानदारी का लुत्फ उठा रहा हूँ। जे तुसा की कोई पहाड़ी बैत, कोई गोजरी कुछ सुनाओ ताकि तुसा ना पतरिया यादा नाल गिनके जुले तो पूरी दुनिया जिथे जिथे लोग तखने पे उन्हें भी पता लगा कि ना पहाड़ा नहीं कितनी खूबसूरत बैत है और कितना सोहना सा उसकी पढ़ने हो। सुना सकते हैं जी हम वो भी। दर्द लगा तड़े हाय आए करिए वह दर्दा क्या रहना, डोलुगे मोती वेट जंगल दह चुन चुन हार पड़ा, पे मरद कमरे तारो टूरी बहन मारा दिल जाई, 14 तबका प्यारा जिस दिन मरदा बाई, जो कलबूत रही का जोड़ी टफारू नंद काले, रोजी उन्हें वा मिट्टी वो मखमदारा बुझना नुए पाले। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम चाचा।
क्या हाल है? ठीक हो? खैरियत? ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है? अस्सलाम। खैरियत? ठीक ठीक खैरियत। ठाक हो? आप बैठे इधर आ जाए हमारे पास। बैत शहद का मजा ले रहे हैं जी आप, हैं जी? ये हाँ बहुत अच्छे लग रहे हैं ये। कैसे हमारी आप? मौसीकी जो है ना, ये ज़बान जो गोजरी है, हाँ। इसके आवाज़ से आवाज़ हम सुनते रहते हैं। अच्छा, ऐसे हमारे बहुत दिलचस्पी है ये। जी, नाम क्या आपका? मेरा मोहम्मद इशफाक नाम है। इशफाक साहब, आप का अपना गांव है, आप अपने लोग हैं, उनके साथ जो है आप बैत को भी इंजॉय कर रहे हैं, यहाँ बैठक होती है, दोस्त साहब आप हाँ हाँ बिल्कुल, ये काफ़ी जो है ना, जी जी हम ये म्यूज़िक भी चलता रहता है। जी जी। दूसरे बैठ के आपस में हम गपशप भी इसके लिहाज से लगाते रहते हैं, क्योंकि अच्छा। हमारे सीज़न बदल जाते हैं। जी आज इस सीज़न में बाहर आ जाती है तो 11वें में जो है ना वो बरसात का सीज़न शुरू हो जाता है। अच्छा। क्योंकि हमारे लोग बहुत इस चीज़ में जो है ना आगे हम्म। एक दूसरे के दुख में दर्द में बैठते हैं, उठते हैं, उसके साथ मोहब्बत करते हैं। जी, तो आपके साथ ये हादसा कैसे हुआ? मैं गिर गया था ना, लकड़ लेके आ रहा था जंगल से, तो गिरा। गिरने के स्लिप बर्फ़ जमी हुई थी, उससे गिर गया। गिरने के बाद जाके 25 फुट की गहराई में जाल खाई में गिरा, तो उस वक्त ये चोट आ गई रीढ़ की हड्डी में, तो उससे माजूर हो गया। छम वैली के इस छम गांव में इस घर पे आके मैं बैठा हुआ हूँ और इस घर की उम्र तकरीबन 60 बरस से ज़्यादा है। घर का स्ट्रक्चर वो रवायती स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देहार की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। चीड़ के दरख्तों के जो नीडल्स हैं वो, और मट्टी, और उसमें भूसे का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिससे दीवारें मजबूत रहती हैं। भले वक्तों में घर को यूँ बनाया करते थे कि घर का जो नीचे वाला हिस्सा है, जब सर्दियाँ, जब बर्फ़ पड़ती तो जानवर घर के नीचे वाले हिस्सों में, बुज़ुर्ग भी घर के नीचे वाले हिस्सों में, और जो खुश घास है मुख्तलिफ़ इलाकों में मौसम की वजह से मुख्तलिफ़ तरीके से घास को भी रखा जाता है। घर के ऊपर वाले हिस्से में मेहमान खाने बनाए जाते थे। दूर दराज पहाड़ी इलाकों से जब मेहमान अपने अजीज़ों के साथ मिलने आते हैं तो उनके लिए मेहमान खाने ऊपर बनाए जाते हैं। तो घर में जो देहार की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, छत अगर देखें तो आज भी वो लकड़ जो आज से 60 बरस पहले लगाई गई थी, घर का छत वैसे ही मजबूत है। और जो सबसे बड़ी याद मैं लेकर जा रहा हूँ, यहाँ किसी के ज़बान पे मैंने कोई गिला, कोई शिकवा नहीं सुना। सब अपने हाल पे बहुत राज़ी हैं और सबका अपना ताल्लुक़ रब ताला से बहुत मजबूत है। शानदार दिन गुजारने के बाद हामून रशीद आपसे जल्द चाहेगा पधारो हमारे देश के इस शो के साथ। और ये कहता चलूं
कि जब आप इस शो को देखेंगे और आप ये यकीनन कहेंगे कि हमारा देश दुनिया का सबसे खूबसूरत देश है। सलामत रहे पाकिस्तान, सलामत रहे कश्मीर। अल्लाह हाफिज़।